अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम कराची में मौजूद हैं। आज चूँकि ईद उल अज़हा अब उसमें चंद घंटे रह गए हैं, ये आखिरी रात है और सुबह जो है ईद उल अज़हा है। और कराची में अब जो माहौल है थोड़ा सा वो दिखाने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। मुख्तलिफ चीज़ें हैं दिखाने के लिए। एक तो जो गली मोहल्ले हैं उनमें जो कुर्बानी के जानवर हैं बड़ी तादाद में पहुँच चुके हैं। और इन जानवरों के लिए जो चारे के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं पूरे कराची में। आप सड़कों पर, गलियों में, चौराहों पर जगह जगह जो है ये चारे के स्टॉल्स जो हैं वो लगे हुए देख सकते हैं। इस वक्त भी मैं जो है एक चारे के स्टॉल पर मौजूद हूँ। सड़क के किनारे जो है ये स्टॉल बनाया गया था, लेकिन इसमें जो अब सूरत हाल ये है क्योंकि आज जो है आखिरी रात है और उसके बाद फिर जो पहला रोज़ होगा ईद उल अज़हा का, ज़्यादातर जानवर जो है पहले रोज़ ही जो है अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहिम पर अमल करते हुए ज़िबा कर दिए जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर जो ये स्टॉल है इस पर जो चारे की चीज़ें हैं वो तकरीबन मुझे ख़त्म हुई दिखाई देती हैं। ये थोड़ा सा दिखा दें, यहाँ पर बिल्कुल बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। ये जो आइटम है खाने पीने के, जंतर है मेरे ख्याल में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। और इसके अलावा ये दूसरी चॉकर वगैरह है, दाना भी है, बहुत सारी चीज़ें थीं इसके पास। लेकिन अब जो है ये अपने इख्ताम को पहुंच गया। इसके अलावा यहाँ पर जो है सजावटी अशिया भी जो है यहाँ पर हमें लगी हुई दिखाई देती हैं। ये जो कुर्बानी के जानवर हैं और ये बिक भी गई होंगी, हमें नहीं पता पहले कितनी थी इसके पास, अब ये तो कुछ हमें हैंग की हुई दिखाई भी दे रही हैं। और इसके अलावा जो अब नेक्स्ट चीज़ होगी वो ये चीज़ें होंगी, ये गोश्त, कुर्बानी का गोश्त करने के लिए जो चटाइयाँ हैं और इसके अलावा गोश्त को उठाने के लिए ये चीज़ें रखी हुई हैं। ये जो है इनकी जो है इस वक्त सबकी कोशिश है कि ये ख़रीद कर अपने घर ले जाएं। छुरियाँ हैं वो, उसमें भी लोग जो है वो ख़रीदते हुए पूरे शहर में जगह जगह उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। तेज़ धार बनाने के लिए उसके भी स्टॉल लगे हुए हैं। और गलियों में एक जो है बड़ा खूबसूरत माहौल है अगर गलियों की बात करें तो। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस दुकानदार से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं इतनी जल्दी ख़त्म कैसे हो गया। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम। आप ही की है ना दुकान ये? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपकी तो दुकान तो खाली हो गई है। जी माशाल्लाह खाली हो गई इसलिए कि हमारे रेट भी बहुत अच्छे होते हैं और लोगों को बहुत सहूलत देते हैं, तो माशाल्लाह ख़त्म हो गए। हमारा होलसेल का काम होता है। क्या जंतर क्या हिसाब बेचा आपने और ये चीज़ चौकर वगैरह सारी सर हमने इस दफ़ा बेची है 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो बेची है और जिसकी वजह से लोग अब तो जंतर भी शॉर्ट है, पानी पीछे की कमी होने की वजह से, जिस तरीके से व्यापारी कहते हैं कि पानी शॉर्ट है या पानी का मसला है, तो उस वजह से महंगी कर दी है थोड़ी। अभी आपने 30 बेचा, वैसे क्या चल रहा है? वैसे अभी तो 50 रुपए चल रहा है। 50 रुपए? 60 रुपए चल रहा है। हाँ, तो मतलब महंगा है, वो शॉर्ट है मतलब हर जगह। हर जगह शॉर्ट है, हर जगह short। लेकिन मैंने सस्ती बेची है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा स्टॉल अब क्या क्या चीज़ें रह गई हैं आपके पास? नज़र तो आ रही है मुझे। बस ये खत्म हो गए हैं तकरीबन चीजें। ये भी क्या चीज़ है ये? चोकर कहते हैं। चौकर। और वो जी। क्या चीज़ है? वो मिक्स उसको जौ कहते हैं। अच्छा। जी जी। और ये भी आपकी चटाइयाँ वगैरह? मेरी चटाई है ये। चटाइयाँ वगैरह सब ये जी। सब चीज़ें आज ये क्या हिसाब बेच रहे हैं चटाइयाँ आप? मैं चटाई ये बेच रहा हूँ, फुल साइज है जो 8x9 की चटाई है, मैं बेच रहा हूँ 700 रुपए की। अच्छा। जी। और टोकरी बेच रहा हूँ मैं 250 रुपए की। 250 रुपए की? जी, बस जी। ये चीज़ें आपके पास, और तो कुछ नहीं है? नहीं और कुछ नहीं वो अल्हम्दुलिल्लाह। गोश्त काटने के लिए वो नहीं, वो चीज़ें गुम्मदे वगैरह? हम नहीं रखते वो आप चीज़ें। नहीं रखते? नहीं बाबा नहीं। तो ये जो है सूरत हाल है, इस पे तकरीबन तमाम चीज़ें जो है वो फ़रोख्त हो चुकी हैं। और लेकिन बाज़ स्टॉल्स ऐसे हैं कराची में जगह जगह उन पे मौजूद हैं। हर घास भी मिलेगा आपको, जंतर भी और दूसरी चीज़ें भी, हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन इस स्टॉल पे जो है तकरीबन चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। और ये माहौल सिर्फ इस सड़क का नहीं है, ऐसा कराची में जिस सड़क पे भी चले जाएं आप, इसी तरह के जो है आपको स्टॉल लगे हुए, कहीं ख़त्म हो गया है, कहीं पर मौजूद है। और कई, जिस तरह से उन्होंने बताया, जंतर शॉर्ट होने की वजह से काफ़ी महंगा कर दिया गया है। और इसलिए जो शहरी हैं वो अपने जानवरों के लिए जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। आप किस लिए आए थे भाई साहब? मैं चटाई लेने आया हूँ। चटाई लेने आए हैं। सही दे रहा है चटाई ये? हाँ सही दे रहा है, अच्छा। महंगाई के हिसाब से दे रहा है। अब कसाई वसाई हो गए आपके? कसाई वसाई हो गए हमारे, हो गए। कुर्बानी का मकसद क्या होता है बेसिकली? कुर्बानी का मकसद होता है कि अल्लाह की राह में कुर्बान करना जानवर को, खूब मोहब्बत करने के बाद। क्या करेंगे उसके गोश्त को, किस तरह से, मतलब क्या करेंगे आप?
गरीबों में बांटेंगे। कुर्बानी करने का मकसद ये होता है कि कुर्बानी करके खुद नहीं खाना, जो मुस्तहिक है उनको खिलाना है। और कुर्बानी का जानवर जो है वो हमारी जन्नत की सवारी में हमारे काम आएगा। माशा, कितने जानवर लिए आपने, खिदमत की, कितने अरसे, कितने दिन रखा अपने पास? 40 दिन पहले। 40 दिन पहले? माशाल्लाह, वाह भाई, आप तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं यार। कितने कितने जानवर थे? एक ही था या एक ही था, एक ही था, एक। क्या चीज़ है? बच्चिया है। अच्छी है माशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह आपको आपकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन आमीन। आमीन। तो ये शहरी से ही बात की हमने, और इसके अलावा दुकानदार से जिस तरह से बात की, लेकिन अभी क्योंकि ये जो इस तरह के स्टॉल्स हैं, ये आज ही नहीं बल्कि अगले तीनों दिन कुर्बानियाँ होती हैं, तीसरे दिन भी जानवर मौजूद रहेंगे, और तीनों दिन जो है चारे की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी जो है जंतर शॉर्ट दिखाई देता है, और ये जब अगले उसके लिए भी लाजिम बात है, और फिर ये मज़ीद महंगा होगा अगर शॉर्ट होगा। तो इस हवाले से जो व्यापारी है या इंतज़ामिया है, कुछ ना कुछ जो है उनको ज़रूर अमल दखल देना चाहिए, ताकि कोई मन माने जो है वो रेट ना ले। कराची में इस वक्त बिल्कुल ईद का जो समा जिसको कहते हैं, ईद तो सुबह होगी, लेकिन गुज़श्ता कई रोज़ से जब से चाँद नज़र आया है, ईद का ही समा लगता है। चाहे वो मवेशी मंडियाँ हों या गली मोहल्ले हों, हर जगह जो है कुर्बानी के जानवर, जिनमें गाय, बछड़े, जो भैंस होती हैं, भैंसें, वो, और इसके अलावा ऊँट भी जो है बहुत बड़ी तादाद में कराची की गलियों में मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये हमने पूरी सूरत हाल दिखाई इसके चारे के स्टॉल्स के हवाले से, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नई चीज़ के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।